हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंकित जैन एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको एमएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, अगर आपका आईआईटी जैम में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया है आईआईटी जैम में तो आपको आईआईटी नहीं मिल रहा है, एनआईटी मिल रहा है, ये जो सारी सिचुएशंस हैं इनमें आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे लगातार कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है एमएससी के लिए, मैं क्या करूं, मेरा आईआईटी जैम में सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया, क्या मैं इस साल ड्रॉप ले लूं और नेक्स्ट ईयर वापस तैयारी करूं आईआईटी जैम के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहते हैं जब वो अपनी बीएससी पास आउट हो जाता है और आगे एमएससी केमिस्ट्री करने की सोचता है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। जो सारी बातें मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आप किस कंक्लूजन पर आते हैं वो आई थिंक आपका जो है वो डिसीजन बेस्ट रहेगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी जब बीएससी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक आईआईटी जैम एग्जाम होता है। आईआईटी जैम एग्जाम अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको जो इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि आईआईटी, एनआईटीज और कई सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी से आपको एमएससी करने का या फिर इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी करने का मौका मिलता है। तो कई सारे स्टूडेंट जो कि इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें जो है वो आईआईटी और दूसरे और भी जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑफर हो जाते हैं एमएससी के लिए। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कि आईआईटी नहीं मिलता, एनआईटी मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के माइंड में कि अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर ऐसे सभी स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक साल ड्रॉप करना कैरियर के इस स्टेज पर बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है वो एनआईटी अगर आपको मिलता है, एडमिशन होता है अगर आपका एनआईटी में, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वहां से एमएससी कीजिए। क्योंकि आप अगर एनआईटी से एमएससी करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको आईआईटी में मिलेगी और एनआईटी में नहीं मिलेगी। एनआईटीज में भी आपको अच्छी फैकल्टीज मिलेगी, आप वहां से पढ़कर सीएसआईआर नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप अगर आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जो है वो आईआईटी, आइजर्स, आईआईसीटी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सारी गवर्नमेंट जॉब होगी उसके लिए आप एनआईटी से करेंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप आगे चलकर जॉब करना चाहते हैं एमएससी के बाद तो भी आपको जो है वो अच्छी जॉब्स मिल जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एमएससी केमिस्ट्री अगर आप आईआईटी से भी करोगे तो इतना ज्यादा कोई कैंपस प्लेसमेंट होता नहीं है, जॉब आपको खुद ही सर्च करनी पड़ती है। तो अगर आप एक एनआईटी का टैग लेकर जॉब सर्च करोगे तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो यहां पर आई थिंक जो एक डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैं यहां पर इसलिए एक साल ड्रॉप करने से मना करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि जो एक साल होता है कैरियर के इस स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। आप उस एक साल को अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में लगाएंगे तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बजाय कि आप जो है वो आईआईटी जैम के लिए अगर आप लगाते हैं और अगर आपको आईआईटी मिल भी जाता है नेक्स्ट ईयर तो इतना ज्यादा बिग डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए कैरियर के इस स्टेज पर एक साल आईआईटी के लिए अगेन प्रिपरेशन करना इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और उनका वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर अब उनके आगे जो ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां से एमएससी करना। तो मेरे पास कई कमेंट आते हैं लगातार कि सर हम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करेंगे तो क्या हमें कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हमें जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या हम सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, क्या हम सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे पाएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर एक डाउट आपके मन में क्लियर कर दूं कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी करते हैं तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे कि आप नहीं दे सकते। आप हर एग्जाम में एलिजिबल हैं। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। केवल आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बस। उसके अलावा आपको कोई और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी करेंगे, आपको प्राइवेट जॉब्स भी आगे मिल जाएगी। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएससी करते करते अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से और आगे अगर आप सीएसआईआर नेट क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी होने के बाद भी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री बेस पर जितनी गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम होती है वो भी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद दे सकते हो। तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जो कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद नहीं दे सको। केवल यहां पर जो है वो एक माइंड गेम काम करता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे में टैलेंट की कमी है,
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे एमएससी एंट्रेंस के लिए, तब आपका जो कैरियर फोकस है वो किसी और चीज पर था और इस वजह से आप अपना 100% नहीं दे पाए, या कोई भी और सिचुएशन जो है वो भी हो सकती है जिस वजह से आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी करते हैं, अपना होल हार्टेडली 100% एफर्ट कीजिए, आप हर एग्जाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे चलकर दे पाएंगे। और प्राइवेट जॉब्स जो होती है, कई सारे स्टूडेंट के मन में यह भी डाउट्स होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीआरओ में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहां पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर तब करेगा जब आपका कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होता है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी कर रहा है, उसका वहां पर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो उसको एक बेनिफिट मिल जाएगा। और आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वहां पर आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आपको जो है वो ऑफ कैंपस खुद ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि आप अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी एमएससी करेंगे तो आप देख लीजिए कि केवल 10 to 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कि कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो पाता है। बाकी जो स्टूडेंट बच जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, उन्हें तो खुद से ही जॉब सर्च करनी पड़ती है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। केवल यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है तो उस केस में बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी सिचुएशन में अपने आप को जगाना है और यह कहना है कि अब अगर मेरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब यहां पर इतनी मेहनत करूंगा और इतना अपना 100% एफर्ट दूंगा कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, आगे आने वाला जो कोई भी एंट्रेंस होगा, उसमें मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बराबर और उनके साथ कॉम्पीट करूंगा। ऐसा अगर आपका माइंडसेट होगा तो आई एम प्रीटी श्योर दैट आप अपना 100% एफर्ट दे पाएंगे। हमेशा अपने आप में एक सीखने की ललक रखिए, इच्छा रखिए। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आप कहीं पर भी रहकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स की वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हुआ होगा और आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का आंसर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।